हरे कृष्ण। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। जी माता जी का नाम क्या आ नहीं रहा है। हरे कृष्णा सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी के चरणों में हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी प्रभु भक्त को जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा स्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी गुरु वंदना कीजिए। जी 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 जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 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 माता जी। नरसिंह आरती गाओ या गुरु वंदना गाओ कौन सा? नरसिंह आरती माता जी। जी प्रभु जी। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती जयपताका समिति नाम ही नमस्ते पदनिताय गीताय गुरुपता धर्मोदय नवग्राम तारुणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत समिति नाम ही नमस्ते सरस्वती देव्य गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचंत देश तारुणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले राधानाथ समिति नाम गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। नमस्ते नरसिंहाय हितो नरसिंह पड़तो नरसिंह যত যত জামি তত নৃসিংহ যত যত জামি তত নৃসিংহ বহিরে নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ বহিরে নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ নৃসিংহ আমি শরণ পদতে তব কর কমল বরে अद्भुत सिंहा दलिता कशिपु केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभु जय विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की जय जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। बहुत सुंदर माता जी धन्यवाद। 10 नाम अपराधी बोलिएगा। जी प्रभु जी।
जी 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 বাবা কোথায় গেল 10 নম্বর পড়া हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जो समस्त भागवत दिव्य प्रचारकारी भक्तकारी सब भक्तों के उत्साह को निंदा करना, शिव आदि देवता के भगवान के नाम के समान समझना, गुरुदेव के आज्ञा की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्र अथवा वैदिक शास्त्र अनुगामी की निंदा करना, भगवान के नाम के अर्थवाद अपराध करना, भगवान के नाम समित कल्पना समझना, नाम के बल पे पाप आचरण करना, हरि नाम महामंत्र उच्चारण के वैदिक काम के और पुण्य कांड के समान समझना, श्रद्धाहीन भक्ति को भगवान के नाम के उपदेश देना, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना, ये भी एक भगवान के अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना और प्रति वैष्णव भक्तों की कर्तव्य से भी लाभ ना करना, और ये सबसे बड़ा अपराध है। प्रभु जी कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी वैष्णव के बहुत चरणों सुंदर में माता जी, बड़ा बहुत दंडवत सुंदर, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सभी पशु वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा प्रणाम। दंड प्रणाम अशोक चावला प्रभु जी, दंड प्रणाम रंजना माता जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी ने सुना, गुरु जी ने कहा था ना गुरु जी आने से पहले सुनाने के लिए जो क्लासेस का था। जी माता जी, जी माता जी, माता जी को बोलो अब बोलिए माता जी। हरे कृष्ण सभी प्रभु भक्तों जी को मैं दंड स्टार्ट करती प्रणाम। हूँ। गुरु जी ने कहा था ना वही हरे मैंने कृष्ण बजाया। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को चरणों में दंड प्रणाम। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। जी जसमीता माता जी, बोलिए कल के बारे में। धन्यवाद। जी प्रभु जी बोलूं? जी माता जी बोलिए। जी 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 मेरा साउंड थोड़ा कम है ना, इसलिए सुनाई नहीं। जी गुरु जी ने कहा था कि हम अपने इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं, ये कहा था गुरु जी ने, जो हम अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं। हमारी यदि पूरी अगर हमारी जो इच्छाएं है वो अगर पूरी इच्छाएं हम अगर कृष्ण भावना में यूज करते लगाते हैं तो हमारी सारी इच्छाओं को ठीक उपयोग होता है। जैसे गुरु जी ने कहा था अगर एक पतीली में पानी है, अगर उसमें अगर पूरा पानी देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसके बारे में वो उपमा दी थी। और सिद्धि प्राप्त के संपर्क में भी गुरु जी ने कहा था कि जिसके पास सिद्धि प्राप्त होती है वो व्यक्ति बहुत कुछ वो समझ सकता है। राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में और एक कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वो उनको जो दंडवत सूर्य प्रणाम के बारे में कहा था, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सब कुछ समझ सकते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी को भी सिद्धि प्राप्त है, पर वो सबके सामने व्यक्त नहीं करते। और एक बताता जो आनंद वृंदावन जो प्रभु जी है वो भी इच्छा के संपर्क में भी बोलते हैं। जो हमारे जो माता पिता है वो उनकी बहुत इच्छाएं होती है, हम सब इच्छा अगर पूरी करते जाए तो उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही मनोभाव देके हमें भेजा है। तो वो जो इच्छाएं है वो हमें ठीक जगह पे भगवान की जो सेवा है उसमें हमें नियुक्त करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने भी ये कहा था जो प्रभुपाद ने हमेशा यही हमारी गीता में हर एक चैप्टर में हर एक अनुवाद में यही कहा कि तुम देही नहीं, तुम आत्मा हो और तुम कृष्ण के नित्य सेवक हो, नित्य दास हो। हमेशा ये प्रभुपाद पहले से कहते आए हैं, क्योंकि ये हमें याद कर बार बार हम कुछ भी रट्टा मारते तो वो एक चीज जो है हमें याद रह जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। वैष्णव भक्तों को दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। किसका टर्न था आज बताने का? जी गुरु जी जसमीता माता जी बता रहे थे। कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। सस्मिता माता जी, कृष्ण जय प्रभु जी, माता जी को दंडवत हरे कृष्णा। जी प्रणाम। प्रभु जी, मैं बोलूं? जी जी बोलिए माता जी। जी जी प्रभु जी, मैं आधे 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 रास्ते पे थी। और प्रभुपाद ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु, और गुरु जी ने ये भी कहा कि प्रत्येक वस्तु को हम किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को, ये भी, और गुरु जी ने और भी कुछ कहा था जो, और एक जो है, जो गोल के बारे में बताया था, भगवान को हम अगर देते हैं तो भगवान अगर हमें वापस नहीं करते हैं तो ये भी ये जो मनोभाव है, जो हम इस तरह से पूजा ही नहीं करेंगे, भगवान को अच्छे से भोग भी नहीं लगाएंगे, तो हमें मनोवृत्ति लेने की हो गई। कृष्ण हमेशा हर चीज हमें वापस कर देते हैं। तो हमें ये चाहता है जो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ हम कृष्ण को देंगे। अगर कृष्ण नहीं भी देते हैं तो हम कृष्ण को धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद कृष्ण, अपने सबने ले लिया है। तो ये हमारी जितनी इस वस्तु के प्रति हमें आसक्ति थी वो भी चली गई। और प्रभु जी ने रघुनंदन ठाकुर के बारे में भी ये कथा बताई थी। जो रघुनंदन जो ठाकुर जो भोग लगाते थे और भगवान उसको पा लेते थे, फिर उनकी जो माता जी है वो बोलती थी सब पा लिया, तो वो भगवान को रोते रोते वो प्रार्थना करते थे कि भगवान आप आओ पा लो। तो उनके पिताजी भी चोरी छुपे देखे। तो गुरु जी ने ये समझाने के लिए कहा था कि हमने भगवान को, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है कोमल होता है, निष्पाप होता है, पर हमारे मन में वैसे नहीं है, हमेशा आसक्ति है, तो हम उस तरह से भगवान को बुलाते ही नहीं है। जयद्रथ प्रभु जी भी कहते हैं कि हम ये जयद्रथ प्रभु जी भी एक उपमा में कहते, गुरु जी ने उनकी भी एक कहानी बताई थी। प्रभुपाद बोलते हैं ये जन्म जो है, जो संभव जो है कोटि कोटि जन्म के बाद हमें प्राप्त होती है। और ये हर चीज हमारे जो हर स्थान है वो हमें कृष्ण भावना में लगानी चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, पर हम अपने आसक्ति के लिए प्रभुपाद हमेशा यही करते हैं। गुरुजी मैंने इतना तक लिखा है, आगे मैंने बता दिया था, जब आप नहीं आए तो क्षमा कीजिए, कोई गलती हो गई तो। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी बोल। हरी माता जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरी बोल माता जी। हरे कृष्ण सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी आ रहा है आवाज। ओके। तो जी, तो अभी हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो चुका था और अभी 22 तारीख को अयोध्या में है ना प्रभु रामचंद्र का विग्रह का इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो हम 5 दिन रामायण की कथा करेंगे, है ना? चलेगा आपको या फिर गीता लेंगे? ये चलेगा गुरु जी। नहीं रामायण गुरु जी। तो हम सारा रामायण की चर्चा सारा करेंगे। संधि राममय हो रहा है। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी आ रहा है जी गुरु जी। प्रभु मुझे तो नहीं आ रहा है आपका। ओके, आ जी रहा है प्रभु आवाज। जी कीजिएगा।
हम शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा था कि हम विश्वामित्र मुनि है ना, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु रामचंद्र हैं, उनकी कृपा की अभिलाषा करते हैं। फिर हम शिला प्रभुपाद जी हैं और हमारे सारे आचार्य हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि 5 दिन में हम ये समझे कि प्रभु रामचंद्र को हम अपने हृदय में इंस्टॉल करें, है ना। तो ये मेन लक्ष्य रहेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा और फिर हम अंतिम जो 22 तारीख रहेगा ना, उस दिन हमारा विषय रहेगा कि हमारे हृदय में हम प्रभु रामचंद्र को इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो पूरे भारत में यही चर्चा है कि अभी फिलहाल प्रभु रामचंद्र है वह अयोध्या में स्थापित होंगे, और उसका इतिहास भी ऐसा है कि बहुत खून की नदियां बही है ना, वह आज का दिन आने के लिए भी। पूरा अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री पीछे का, तो बहुत 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 है ना, संघर्ष किया है राम के भक्तों ने। ओके, लेकिन बहुत इसमें आसान फॉर्मूला है कि शास्त्र में बताया है कि वसुदेव कुटुंबम, कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे माता पिता है और ये संपूर्ण विश्व है, उन्हीं का परिवार है। जब हम ये भूल जाते हैं तो फिर मुसलमान सोचते हैं कि हमने मंदिर को तुड़वा दिया, तो हमने हिंदुओं के भगवान को मार दिया, बराबर है। और हिंदू सोचते हैं कि हम मस्जिद को गिरा दिया और मुसलमानों को, अल्लाह को मार दिया। तो ये अज्ञानी कार्य होते हैं, क्योंकि इस संसार में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सभी हैं जीवात्माएं, ये भगवान के अंश हैं। अपने अपने कर्मों के कारण हम इस संसार में सुख और दुख रूपी फल को भुगत रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन जब हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं तो फिर हमारे से हिंसा और गलत कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रसंग ऐसा है कि विश्वामित्र मुनि है, ये दशरथ महाराज के महल में पधारते हैं। ओके, तो इस प्रसंग को मैं लेना चाहूंगा। ठीक है जी। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न है, ये बड़े हो गए हैं और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वह से वापस आ गए, है ना। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अब ये कथा है। भगवत गीता में तो मैं सोचता हूँ कि फिलॉसफी है, तो थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, लेकिन रामायण में तो कथा है, तो इसमें आपको बहुत आनंद आना चाहिए, बराबर है। तो इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक सुनिए प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को। तो जी, शीघ्र ही दशरथ के नन्हे घुटनों के बल चलने वाले बालक बड़े हो गए और राम की बाल्यावस्था युवावस्था में परिवर्तित हो गई। तो त्रेता युग का समय था, उस समय लोग कितने साल जीते थे? तो वर्णन आता है कि उस समय लोग 10,000 साल जीते थे। 10,000 साल जीना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। बुरा 10,000 साल जीना के लिए अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि अगर हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो 10,000 साल बहुत अच्छा है ना, बराबर है। और 10,000 साल बुरे क्यों है? क्योंकि अगर हमारी वो इच्छा नहीं है तो 10,000 साल जी के फायदा है क्या?
कुछ फायदा नहीं है ना। आप इसे कितने लोग हैं ऐसे कि अभी ऐसा लग रहा है कि कब समय आ जाए और हम जल्दी भगवान के धाम में चले जाए। ऐसा लगता है कि हम इस संसार से हम निराश हो गए हैं, क्योंकि ये संसार हमेशा हमको निराशा ही दे रहा है, अभी तक दुख दे रहा है। कितने लोग हैं ऐसे जो इस संसार से उब गए हैं। ओके, ज्यादा लोग उब नहीं गए हैं, चलो अच्छा है, कमी। जी, तो दशरथ के जो नन्हे बच्चे थे, आपको पता है ना, ये बच्चे भी बहुत आसानी से हुए थे क्या? दशरथ महाराज को पुत्र ही नहीं हो रहा था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते वो उस समय, है ना, मुनि। वो जो दशरथ महाराज की एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, दशरथ महाराज की लड़की का? शांता। शांता। हाँ जी, शांता। तो शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था, वो उनके जवई थे दशरथ महाराज के। और ये ऋषि श्रृंग को ऐसा वरदान था कि अगर ये आकर अयोध्या में यज्ञ करेंगे तो इससे यज्ञ देवता प्रसन्न होकर प्रभु दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति का वरदान देगा। तो हम सबको पता है कि उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से एक जो यज्ञ देवता है प्रकट होते हैं। क्या लेकर प्रकट होते हो? एक खीर का पात्र है? जी, अभी अगर ये आप किसी को कहेंगे कि खीर खाने से बच्चे होते हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये इसको पागल के एडमिट करा दो, है ना, पागल के अस्पताल में एडमिट करा दो इसको, ये कुछ अनाप शराब बक रहा है, ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। ओके, तो अभी मेरा सवाल है कि क्या खीर खाने से बच्चे हो सकते हैं? खीर खाने से बच्चे हो सकते हैं बच्चे। अगर भगवान की इच्छा है तो खीर न खाने से भी बच्चे हो सकते हैं, बराबर है। हाँ, खीर न खाने से भी भगवान की इच्छा है कि, है ना, जिस तरह से हमने आपको भागवतम में बताया था कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं ना, और इस प्रकृति में फिर जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। तो पिता ने अपने पुत्रों के बाल्यकाल के एक एक चरण का रसास्वादन किया। तो रामायण में भगवान राम की बाल्य अवस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता है। पूरा बाल्यकाल में 10 ही श्लोक है पूरे रामायण में, और इसकी तुलना में अगर कृष्ण के बाल्यकाल का विस्तार से वर्णन किया जाए तो भगवान राम अनुष्ठान प्रधान कहलाते हैं और भगवान कृष्ण अनुभव प्रधान कहलाते हैं। इसको जरा आप लिख लीजिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि प्रभु रामचंद्र ये अनुष्ठान प्रदान कहलाते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति को अनुशासन और नैतिकता के ऊपर पाठ पढ़ाने के लिए अवतरित होते हैं, और भगवान कृष्ण को अनुभव प्रदान कहते हैं जो आकर्षक अनुभव देने के लिए धरती पर उतरते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों में से सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन से हैं? भारत में राम जी। राम जी है ना जी। तो पूरे भारत में राम के मंदिर आपको ज्यादा दिखेंगे, कृष्ण के मंदिर ज्यादा दिखेंगे? राम जी के। राम के, बराबर है, राम जी के मंदिर है। हर गांव में एक राम का मंदिर होता ही है ना, क्या लगता है आपको? हर गांव में राम का मंदिर होता ही है ना। कृष्ण का मंदिर तो मैं भी नहीं देखा हूँ। हमारे गांव में 1 लाख लोग रहते हैं लेकिन राम मंदिर है, लेकिन कृष्ण का मंदिर नहीं है। और अगर कृष्ण का मंदिर रहेगा तो भी लोग वहां पर जाएंगे क्या? वो ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो क्या आपको अभी पार्टी चेंज करना है? क्योंकि अभी अयोध्या में राम आने वाले हैं तो पार्टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वह लीला पुरुषोत्तम है और प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ऐसे कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? अनुभव प्रधान है। और प्रभु रामचंद्र कौन है? अनुष्ठान प्रधान। अनुष्ठान प्रधान। अनुष्ठान प्रधान। जी, तो राम का आकर्षण तो हर बीते क्षण के साथ बढ़ता ही जाता था। जब दशरथ को लगने लगता था कि राम इससे अधिक संपूर्ण तो हो ही नहीं सकते, तभी वे अपनी अद्भुत छटा आलोकित कर कर उन्हें हतप्रभ कर देते। राम और उनके भाई युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। दशरथ ने विचार किया कि उनकी शादी के लिए उपयुक्त समय हो गया है। तो माता पिता को अक्सर किसकी चिंता होती है बच्चे होने के बाद? उनके विवाह की चिंता होती है ना जी। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को चर्चा के लिए बुलवाया और दरबार के प्रवेश द्वार में अचानक बड़ी आवाज सुनाई दी और अचानक दशरथ को अस्त व्यस्त दशा में एक द्वारपाल अपनी ओर आता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मुर्गी के पीछे कोई कुत्ता पड़ा है। दशरथ को एहसास हुआ कि परिस्थितियों को संभालने के लिए उन्हें ही द्वार तक जाना होगा, क्योंकि द्वारपाल बहुत भयभीत हुआ था, है ना। तो द्वारपाल ने महाराज से निवेदन किया कि गाधी पुत्र विश्वामित्र मुनि आए हैं जी। अगर आपके घर विश्वामित्र मुनि आए तो क्या होगा? हमारे घर विश्वामित्र मुनि आए तो हमें उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना होगा जी। आवाज में आ रहा है क्या सबको? सबके कैमरा ऑफ दिख रहे हैं मुझे? जी आ रहे गुरुजी, आ रहा है ना जी। ओके, तो जो ही द्वारपाल ने ऋषि का नाम अपने मुख से उच्चार दिया, तुरंत सभी आदरवश उसी समय अगले अपने स्थान पर खड़े हो गए, है ना। तो सभी दर्शकों पर इस नाम का प्रभाव ही दर्शा रहा था कि ऐसे आदरणीय मुनि को भीतर न आने देकर द्वारपाल ने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा कौन सा प्रसंग आपको याद आ रहा है जिसको अचानक किसी ने, है ना, रोक दिया दरवाजे पर और बहुत गुस्सा हो गए? सुदामा जी गुरुजी। लक्ष्मण जी ने रोका था, लक्ष्मण जी ने रोका था गुरुजी। और चतुर्थ कुमार को भी रोक दिया था। एक मिनट जी जी, सनक सनातन, सनक सनातन। या आप ऐसा उत्तर देते तो मुझे मच्छी मार्केट लगता है ये, है ना। थोड़ा सा फिंगर को रेज कीजिए ताकि मुझे भी कुछ समझ आए ना कि क्या हो रहा है करके। ओके जी, हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज। हाँ ओके जी, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला है जब लक्ष्मण जी कली को आने से रोकते थे, और दूसरा जो सनक सनंदन को जय विजय ने रोका था। ओके जी, ओके जी, चतुष कुमार ने रोका था इनको। चतुष कुमार रोका था जय विजय ने। जय विजय ने, बराबर है। जय विजय। ओके ओके ओके, तो आपको ऐसा अनुभव है कि अचानक आप कहाँ पर जा रहे थे और किसी ने रोक दिया आपको और आपको भी गुस्सा आ गया? होता है ऐसे कोई प्रसंग? आप याद कीजिए, है ना। आप कहीं जा रहे थे, अचानक आपका उन्होंने हुलिया देखा और लगा कि ये सही आदमी नहीं हो सकता, तो सिक्योरिटी ने रोक दिया आपको। जी गुरु जी, कभी बच्चे ही रोक देते हैं तो उनसे हाँ, सबसे बड़ा सिक्योरिटी तो घर में बच्चे होते हैं जो रोकते हैं माता पिता को बड़े होने के बाद, ये भी हो सकता है। ओके, तो जो ही द्वारपाल ने ऋषि का नाम अपने मुख से उच्चारा, सभी लोग खड़े हो गए, है ना। तो दशरथ नहीं चाहते थे कि बात और बिगड़ जाए, तो खुद बाहर आ गए, है ना। इस संसार में जो कुछ घटित होता है वह हमारी वर्तमान या पिछली इच्छाओं का ही प्रकटन होता है। यहाँ दशरथ ने राम की विवाह की इच्छा का विचार किया और विश्वामित्र मुनि उनकी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनकर प्रकट हो गए। विडंबना यह रही कि दशरथ इस संबंध को समझने में असफल रहे, क्योंकि दशरथ को पता था कि विश्वामित्र मुनि क्यों आए थे,
दशरथ महाराज को पता नहीं था, लेकिन विश्वामित्र मुनि क्यों आए थे? क्योंकि उनके मन में क्या विचार चल रहा था? दशरथ महाराज के मन में उनकी शादी का विचार चल रहा था, है ना, विवाह का विचार चल रहा था, है ना। तो जैसे इच्छा किया था, कौन आए थे? विश्वामित्र मुनि। लेकिन दशरथ महाराज समझ नहीं रहे थे कि क्यों आए थे। तो दशरथ के द्वारपाल ने विश्वामित्र मुनि को एक बाधा के रूप में देखा। और यह सब हमारे जीवन में भी कितना प्रासंगिक है। हम कितनी इच्छाएं रखते हैं और उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, और ईश्वर ऐसे इसके लिए असंख्य अवसर भी उत्पन्न करते हैं, है ना। हमने अपने जीवन में बहुत इच्छाओं का है ना चाहत की होगी, और भगवान हमें इच्छा को पूर्ण करने के लिए असंख्य अवसर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में जाता है यमराज के पास, और अगर यमराज उसको कहते हैं कि तुमने जीवन भर ना गीता पढ़ा, ना माला जप किया, कुछ नहीं किया, तो अगर कोई कहेगा कि मुझे अवसर ही नहीं दिया गया, तो यमराज जी कहेंगे कि आपको बहुत भगवान ने अवसर प्रदान किए थे। मुझे बताइए कि आपके घर में कभी इस्कॉन का व्यक्ति अभी तक आया है गीता लेके, या आपको मोहल्ले में कभी आया है कि अभी गीता जयंती के अवसर पर गीता ले लो, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इस्कॉन का कार्यक्रम हो रहा होगा और वहां पर आपको इनवाइट किया होगा, लेकिन आप वहां पर नहीं गए होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में, बसेस में, और आपको कोई इस्कॉन का व्यक्ति दिखाई दिया होगा, प्रसाद बांट रहे हो या पैम्पलेट बांट रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ना किसी के माध्यम से ईश्वर हमें बहुत अवसर देते हैं, लेकिन क्या हम सभी अवसरों को स्वीकार करते हैं? हम कई बार नहीं करते हैं, है ना, और हम भूल जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि अवसर हमेशा विश्वामित्र मुनि की तरह घोषणा करते हुए नहीं आते हैं, है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि हमारे जिंदगी में अवसर कभी विश्वामित्र मुनि की तरह घोषणा करते हुए नहीं आते हैं। वे हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लपके ताकि उन्हें देखकर हम तुरंत उसके ऊपर मुंह फेर देते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है। तो जी, तो हम सब लोग भक्ति में भी ऐसे ही आ गए कि किसी ने कहा कि आप भक्ति में सत्संग में आ जाइए, और हमारी इच्छा होती है, इच्छा नहीं भी होती है। आप में से कितने लोग हैं जो इस सत्संग में भी पहली बार आए होंगे और आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इतनी तो मेरी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन देखते हैं। तो इस तरह से आपने अपने आप को 1 हफ्ता 2 हफ्ता दिया, फिर आपको कुछ समझ में आने लगा, और फिर आपने इच्छा की कि ठीक है, यहाँ पर अच्छा हो रहा है मेरा भक्ति। तो ऐसा आपको हुआ होगा। पहला क्लास होता है ना, खास करके, तो उसमें इतना मजा नहीं आता है हमें, लेकिन हम जैसे ही समय बिताते हैं, भक्तों को देखते हैं खास करके, तो धीरे धीरे फिर इच्छा होने लगती है। बराबर जी, ओके। तो ये होगा एक प्रसंग जो हम आपको बता रहे। विश्वामित्र मुनि आ गए। दशरथ महाराज ने जब विश्वामित्र मुनि को देखा तो प्रसन्नता से दमक उठे और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए, और उन्होंने उनका भाव बिना स्वागत किया, और उनके समान आदरणीय संत के लिए यथोचित था। अपने स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि के मुख पर मुस्कान खिल गई, और द्वारपाल को तो मानो प्राण ही लौट आए। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि ऋषि मुनि का एक बार सर घूम गया तो क्या हो सकता है? आपको शाप मिल सकता है, शाप मिल सकता है ना। बराबर है। तो पहले ऋषि मुनि को देखते थे ना, आपने देखा है टीवी सीरियल में भी, राजा भी ऐसा हो जाता है, पता है, ऐसा है ना। जो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, सब लोग उनसे डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका सिर घूम गया तो आप राक्षस भी बन सकते हैं आप जानवर भी बन सकते हैं, सोचिए, है ना। तो इसके लिए सब लोग डरते थे उस समय। किसी ऋषि का अपमान करना उनके लिए बहुत, है ना, बहुत बड़ा कार्य हो जाता था। बराबर है। तो कलयुग में बहुत अच्छा हो गया है ना, कोई शाप नहीं दे रहा है। शाप देता है तो भी लगता नहीं है। अगर कलयुग में शाप लगता था तो क्या होता था, थोड़ा विचार कीजिए।
मुझे लगता है कोई इंसान ही नहीं दिखता था, है ना? गुरुजी चलते सारी हुए। दुनिया ही खत्म हो जाती फिर। है ना? तो अच्छा हो गया, है ना? कलयुग में शाप लगता ही नहीं है। हाँ, नहीं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पति पत्नी ही पहले कुछ बन जाते हैं और बाद में सब हो जाता था, है ना? क्योंकि वहां से पहला शुरू हो जाता है ना? तुरंत किसी ने शाप दिया तुम चूहा बन जाओ, तो तुरंत वो बीबी ही चूहा बन जाएगी, है ना? या फिर पति ही सांप बन जाएगा, है ना? तुम सांप बन जाओ करके, तो अच्छा हो गया, है ना? शाप नहीं लगता है। तो उस समय जो राजा थे ना, उनको भी, जैसे परीक्षित महाराज को जब शाप मिला था वो ब्राह्मण के लड़के से, तो भागवत में लिखा गया है कि परीक्षित महाराज के पास वो बल था कि वह उस शाप को काउंटर कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो पहले के राजाओं को भी वो अधिकार था, वो भी शाप दे सकते थे, उनको राजर्षि कहते हैं, है ना? तो इसलिए और आपने देखा है कोई स्त्री है वो भी शाप देती है ना? ऐसा हुआ है। रावण को एक स्त्री थी, उसका नाम वेदवती, तो वेदवती ने रावण को यह शाप दिया था कि अगर तुम किसी स्त्री को स्पर्श करेगा ना तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, जबरदस्ती से, बलपूर्वक। तो इसके लिए रावण कभी बलपूर्वक सीता माता को उसने बलपूर्वक लेके आया था, लेकिन कभी उसने जबरदस्ती नहीं की थी, बराबर है? उसको समय दिया था कि तुम खुद होके मेरे पास आना करके। तो ओके, तो ये शाप है ना, ये बहुत भयंकर चीज होती है ना? तो कलयुग में शाप नहीं लगते हैं, लेकिन बद्दुआ लगती है कभी कभी, है ना? मतलब अगर आपके बारे में किसी ने गलत बोल दिया तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर अगर किसी ने आपको अच्छा भी कहा कि ये बहुत अच्छा आदमी है ना, तो इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो उनके उनके जो शुभ शब्द है ना, उनसे आपका भी भला हो सकता है भविष्य में। तो एक से आप ब्रह्मचारी सन्यासी बने हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं रह पाता। तो राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब से भारत में आया था, मैंने सारे ऋषि मुनियों से आशीर्वाद को इकट्ठा किए थे, है ना? महाराज ने किसी की निंदा नहीं की, कभी महाराज ने किसी को गलत भी नहीं कहा उनके साथ गलत होने के बाद भी। तो ये बहुत चीज है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किनको इकट्ठा करना चाहिए? आशीर्वाद को इकट्ठा करना चाहिए। पैसे को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना? तो आशीर्वाद का अर्थ क्या है? अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो वो व्यक्ति आपको कुछ कहेगा कि नहीं, धन्यवाद आपका, आप बहुत भले आदमी हो, इतना भी बोलता है ना, तो कौन उसको नोट करता है? परमात्मा उसको नोट करता है, भगवान उसको नोट करते हैं, और फिर आपके खाते में कुछ सुकृतियां को डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर हम विश्वामित्र मुनि ने जी, विश्वामित्र जी का राजा ने स्वागत किया, और पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि सबसे पहले विश्वामित्र ने राजा के संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा, और 2 प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न जो किसी भी राजा के लिए बहुत विचारणीय होते हैं। पहला प्रश्न था कि क्या उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, पहला प्रश्न, और क्या अब वे उनके अधीन है, और दूसरा प्रश्न था कि क्या वे समाज तथा ईश्वर के प्रति अपने 2 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की पूर्ति सही तरीके से कर पा रहे थे। तो ये दूसरा प्रश्न था। तो विश्वामित्र मुनि जिन शत्रुओं की बात कर रहे थे, ये 2 शत्रु कौन से हैं? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि विश्वामित्र मुनि जिन शत्रुओं की बात कर रहे थे, ये कौन से शत्रुओं की बात हो रही थी यहाँ पर? जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी, सुबाहु और मारीच की। सुबाहु और मारीच की, अच्छा। हाँ, बोले ना असुर समूह सतावई मोही। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मंजू सिंह माता जी।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इच्छाओं की बात कर रहे थे यहाँ पे, जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो भी तो हमारी शत्रु ही होती हैं, जो मन में भौतिक तृप्ति की इच्छाएं होती हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम से प्रणाम। वो खरदूषण थे शायद, जो उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। अच्छा, मुझे नाम नहीं याद, क्षमा करिएगा, लेकिन जी जी यज्ञ, जी वो सब यज्ञ को नष्ट कर देते थे, उनको जी जी, लेने के ओके। तो यहाँ पर किन शत्रुओं की बात हो रही है, इसको लिखिए। दो प्रकार के शत्रु की, पहला है जो राज्य के बाहर के शत्रु, और दूसरा है हमारे अंदर के शत्रु। तो विश्वामित्र मुनि इन दो शत्रुओं की बात कर रहे थे। एक तो बाहर के शत्रु वो है जो राज्य पर आक्रमण करते हैं, और आंतरिक शत्रु कौन से हैं, उसमें बताया गया है कि लोभ, क्रोध, है ना, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, है ना, यह आंतरिक शत्रु है हमारे। जी, बराबर है ना, यही शत्रु है या कोई दूसरे है? यही शत्रु है जी, यही शत्रु। ये दिखते हैं कि शत्रु सुबह सुबह आके कि ये देखो मैं काम हूं, देखो कैसा दिखता हो, तुम्हारा मेन शत्रु। ऐसा अगर आते थे तो सुबह सुबह 6 लोग ऐसे, देखो हम तुम्हारे शत्रु है, बराबर है, तो कितना अच्छा लगता था ना, पहचानने में भी, ये काम है, क्रोध है करके। ये दिखते ही नहीं है, वही हमारा प्रॉब्लम है। ये दिखते ही नहीं है और अचानक प्रकट होते हैं, है ना। जैसे पीछे से कोई वार करता है ना, तो प्रभु रामचंद्र ने वाली को कैसे मारा था? तो एक तरीके से उसके पीछे से ही बाढ़ वार से। किया था, है ना। पता ही नहीं चला उसको कैसे बाण मुझे आकर मारा। तो इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पानी होगी, यह कार्य इतना आसान नहीं है। इन्हें अपने वश में रखना सरल नहीं होता, क्योंकि ये पुनः अपना सिर न उठा ले। एक राजा यह ध्यान कैसे रख सकता है कि ये दुर्गुण उसके वश में रहे? ऐसा तभी संभव है जब वह मन, वचन तथा कर्म के समाज तथा ईश्वर की सेवा के प्रति समर्पित हो। यह सब हो जाएगा, तब वह आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न का स्वीकृति सूचक उत्तर था। तो इस तरीके से ये 2 प्रश्न पूछे थे। तो हमें कौन से 2 प्रश्न हमेशा कौन से पूछने चाहिए? हमें अपने लिए बोल रहा हूं मैं। तो हमें एक सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या मैं जीवन के लक्ष्य को, जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, क्या उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं अभी तक? ये पहला सवाल मुझे पूछना चाहिए रोज सुबह उठने के बाद। और दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए मैं अपने जीवन में क्या क्या कर रहा हूं। तो ये 2 सवाल हमें हमेशा पूछने, अपने आप को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें तो कोई पूछने वाला है आप क्या कर रहे हो करके, है ना। शायद कोई बोलेगा तो हम गुस्से से भी रिप्लाई करेंगे, तुम कौन होते हो मुझे बोलने के लिए, है ना। हमें गुस्सा भी आता है ना कभी कभी, कोई सवाल पूछता है तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न पूछने हैं। तो इस तरीके से दशरथ मुनि को महल में ले गए और उनको आसन पर विराजित किया, और फिर जैसे ही मुनि ने स्तुति वाचन किया, तो मानो वर्षों के सुख के बाद बारिश हुई हो, कोई लंबे समय से खोया खजाना मिल गया हो, या वर्षों की चाहत के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई हो। दशरथ को ऐसा लगा कि लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्ति वाली उपमा ही सही रहेगी, क्योंकि वे स्वयं उसके भोगी रहे थे। और आज विश्वामित्र मुनि जी के आगमन पर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, और उनके मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर विश्वामित्र जी की हर्ष की सीमा न रही। तो आभार रूपी मधुर तथा उदार शब्द ही सबसे उत्तम स्वागत पेय पदार्थों का कार्य करते हैं। इसमें यह शिक्षा है, जब कोई हमारे घर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आभार प्रकट करना चाहिए, आप आ गए, आपका स्वागत है, बराबर है। लेकिन ऐसा भी होता है क्या? अभी ऐसा नहीं होता है, बराबर है।
जैसे दरवाजा खोलते हैं देखते अरे ये कैसे आ गया, और उसको ही देखते रहते, और फिर अचानक फोन करते हैं कि है ना, कहो कि मैं मैं घर में नहीं हूँ करके। जैसे सोसाइटी के लोग आते हैं ना कुछ चंदा मांगने के लिए, तो ऐसा होता है। बोलते हैं कि अब घर में नहीं है, अब बाहर जाओ करके। तो जब विश्वामित्र मुनि आए थे तो उन्होंने मधुर तथा उदार शब्द कहे, और दशरथ स्वयं को यह कहने से भी नहीं रोक सके कि विश्वामित्र मुनि के दौरे उनके जीवन को कितना पावन और संपूर्ण कर दिया था, मानो तीर्थ स्वयं ही उनके घर में चलकर आए हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब साधु और संत हमारे घर में आते हैं तो हमारा भाग्य खुल जाता है। बराबर है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है, उनको भाग्य खोलना है, लेकिन भाग्य खोलने के लिए वो किसके पीछे लगे रहते हैं? पैसे के पीछे। पैसे। बराबर है। लेकिन भाग्य खोलना है तो हमें साधु संतों को अपने घर बुलाकर उनको प्रसाद देना चाहिए, तुरंत भाग्य खुल जाता है ना। तो दशरथ जानते थे कि विश्वामित्र मुनि अकारण अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं आते हैं। उन्होंने निष्कर्ष लगा कि मुनि मेरे पास आए हैं तो कुछ तो कारण जरूर होगा। तो इस तरीके से दशरथ ने पूछा कि अयोध्या में आप क्यों पधारे मुनिवर, और उन्होंने मुनि को आश्वस्त भी किया कि यथासंभव मैं प्रयास करूंगा। वे नहीं जानते थे कि वे अपने लिए कैसी परिस्थितियों को निमंत्रण दे रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो ऐसी चीज मांगने वाले थे कि दशरथ महाराज उसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। बराबर है। तो बाघ और अपने शिकार पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी आगे वाली टांगे झुका लेता है। देखा है आपने? हाँ, बाघ अपने शिकार पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी आगे वाली टांगे झुका लेता है। उसी तरह विचारवान व्यक्ति को भी अपने मुख से शब्द निकालने से पूर्व उस पर मनन करना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। बराबर है। आज हम किसी को टेलीफोन कर कर कहते हैं कि है ना हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ अघटित होता है तो हम क्या बोलते हैं? मैंने कब बोला था ऐसे? ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं? कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कहा या किसी ने आपको कहा और सुबह फोन किया और शाम को पलट गया वो, है ना, कुछ अघटित हुआ। होता है ऐसे। कई बार ऐसे होता है ना। खास करके कंपनियों में ज्यादा होता है ये, क्योंकि उस समय अपनी नौकरी बचानी होती है ना, पोस्ट, तो तो क्या क्या वहां पर झेलना पड़ता है। हाँ, तो दशरथ की प्रशंसा विश्वामित्र मुनि को प्रसन्न किया और वे वशिष्ठ मुनि के साथ कुशलक्षेम जानने लगे। इसके पश्चात दशरथ को स्मरण करवाया कि किसी राजा के लिए अपनी वचनों की पूर्ति करना महत्वपूर्ण होता है। अब समय आ गया था कि अपनी विनती राजन के सम्मुख प्रकट किए। तो विश्वामित्र मुनि जानते थे कि पूरी धरा पर केवल अयोध्या ही ऐसा स्थान था जहां दुखी और निराश मुनिजन आश्रय पाते थे उस समय। हाँ, त्रेता युग की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा के धाम प्रत्येक को आश्रय देते हैं, अयोध्या भी ऐसी ही करती है। उन्होंने स्मरण करवाया कि किस प्रकार इंद्र जैसे महान देवता भी दशरथ के पास सहायता मांगने आए थे जब शंभरापुर ने उनके धाम पर कब्जा कर लिया था। पता है आपको ये स्टोरी? जब इंद्र दशरथ के पास आए थे, क्योंकि शंभरासुर नाम का राक्षस था, उसने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, और विश्वामित्र मुनि स्वयं तो जाने कहां से चलते हुए आ रहे थे ताकि अयोध्या से सहायता ली जा सके। तो विश्वामित्र का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार का मित्र हो। रावण शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है रावण शब्द का अर्थ? जिसके 10 सर हो। जिसके 10 सर हो। नहीं, गलत है। रावण शब्द का अर्थ है
कि जिसको देखने से हर एक व्यक्ति रोता है। तो रावण का रावण शब्द का ये अर्थ है ना, जो व्यक्ति को रुलाता है उसको रावण कहते हैं। ओके, तो समाज की सेवा करते हुए एक अच्छे मित्र होने का प्रमाण देते थे वो। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमें घेर लेती है जहां लोग हमारे सिद्धांतों का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार दो राक्षसों ने किया था, वे असत्य, दोषारोपण तथा अवमान सहित किसी भी सीमा तक जा सकते थे। तो यहाँ पर विश्वामित्र की असहाय अवस्था के दो कारण थे। वो दो कारण कौन से थे? राक्षस मारीच और सुबाहु। इनका नाम तो सुना होगा ना आपने, मिस्टर मारीच और मिस्टर सुबाहु। नाम सुना है या अजीब लग रहा है? सुना होगा आपने। मारीच सुबाहु जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धर सकते थे, है ना। अगर हमारे घर में आए मारीच और सुबाहु हमारे परिवार का रूप लेके, तो क्या होगा? क्या हम उनको पहचान पाएंगे? नहीं आएंगे ना। जैसे कौन थे वो? अहिल्या ही थे ना। हाँ, अहिल्या के पति गौतम ऋषि थे ना जी। तो इंद्र ने क्या किया था? गौतम ऋषि इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप लिया था ना। अहिल्या की सुंदरता से वो आकर्षित हुए थे उस समय। तो पहले के लोग हैं वह किसका भी रूप लेकर जा सकते थे। तो ये सब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कलयुग में ऐसा होता तो क्या होता था, है ना। कोई भी किसका भी रूप लेकर आएंगे तो कितना पहचानना कठिन होगा ना। क्या लगता है आपको? हाँ, बहुत पहचानना मुश्किल होगा। तो राक्षसों ने समय बिताने के लिए बहुत निराले साधन खोज रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि शक्तिशाली थे, वो चाहे तो उनको भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने संकल्प किया था कि, और उनका यज्ञ भी ऐसा था कि वह क्रोध नहीं कर सकते थे। तो दोनों राक्षस विश्वामित्र की इस असहाय अवस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। तो इसके लिए दशरथ ने विश्वामित्र की व्यथा को बहुत मनोयोग से सुना और वे चाहते थे कि दशरथ अपने पुत्र राम को उनके साथ वन में भेज दे ताकि राम वहां जाकर यज्ञ की रक्षा का भार संभाले। तो जब ये उन्होंने सुना तो दशरथ को आश्वासन दिया कि राम उन राक्षसों को विनष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसा कौन कह रहे थे? विश्वामित्र मुनि, है ना। तो अतः मुनि ने उन्हें यह भी कहा कि राम की ख्याति को तीनों लोकों में मैं पहुंचाना चाहता हूं। अंत में विश्वामित्र ने यह भी कहा, दशरथ जी, आपने मुझे वचन दिया है। विश्वामित्र अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे कि दशरथ पिता की ओर से पुत्र के लिए कितने किए जाने वाले मोह से छूटकर उन्हें शत्रु के नाश के लिए भेजे। लेकिन विश्वामित्र नहीं चाहते थे कि एक पिता का हृदय एक राजा के उत्तरदायित्व में बाधा दे। तो इसलिए एक जो राजा होता है ना, उसको कई किरदार निभाने पड़ते हैं। बराबर है। इतना आसान होता है कि राजा बनना? आजकल के राजा की बात ही छोड़ दो, है ना। आजकल के राजा तो अपने क्या बोल सकते हो, जेब भरने में लगे रहते थे। लेकिन पहले के राजा ऐसे थे कि उनको कई रोल निभाने पड़ते थे। और इसी को चलते सीता मैया को भी वन में भेजा था ना। सीता मैया को वन में क्यों भेजा था? कारण यही था कि एक प्रजा ने क्या किया था, चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी ना कुछ, तो कि कैसा मेरा राजा है कि रावण के साथ 1 साल रही स्त्री को अपना रहा है। तो ये बात अच्छा नहीं लगा किसको? प्रभु रामचंद्र को। और उन्होंने किसको कहा? लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जी, आपको सीता को लेकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ना है ना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि क्या कसूर है सीता मैया का? सीता तो खुद तो नहीं गई थी लंका में, रावण उसको उठा के लेके गया था। तो लक्ष्मण बहुत लड़ते हैं प्रभु राम से, लेकिन राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें जो कहा है वही करो।
तो लक्ष्मण जी बहुत कठोर हृदय से सीता माता को वन में लेकर चले जाते हैं। और उस समय सीता मैया का वर्णन आता है कि सीता मैया उस समय गर्भवती थी, हाँ, उसके पेट में बच्चे थे। तो ऐसी अवस्था में उसको छोड़ा जाता है। कहाँ पर? ऐसी जगह जहां पर उसका कोई नहीं है। बराबर है। आजकल की स्त्री कहाँ जाती थी? तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करती थी अपनी माँ को, माँ देखो मेरे साथ क्या हुआ है, जल्दी आ जाइए मुझे लेने के लिए। क्या लगता है ऐसे होता था कुछ? लेकिन सीता माता कहाँ पर गई? क्या सीता माता नहीं गई। सीता माता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही रही और वहां पर ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश, है ना जी। तो इस तरीके से ये जो किरदार होता है ना निभाना राजा के लिए, बहुत कठिन हो जाता है। तो विश्वामित्र मुनि के वचनों ने दशरथ के हृदय को विदीर्ण कर दिया। वे एक साथ बहुत सी बातों पर विचार करने लगे और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने लकड़ी के जलते हुए लट्ठे से पीटा हो। किसको? दशरथ को। अथवा मृत्यु के देवता यमराज ने उनसे उनके प्राण ही मांग लिए हो। दशरथ इतने दुखी थे, उदास थे कि उनके लिए श्वास लेना भी दुस्तर हो गया। जब वे कुछ भी सहन नहीं कर सके तो क्या हो गए? मूर्छित हो गए और धरा पर लौट गए। तो विश्वामित्र के आतुर नेत्रों में अपेक्षा का भार दिख रहा था। और दूसरों की अपेक्षा पर खरा उतर पाना सरल होता है कभी? बहुत कठिन होता है दूसरों की अपेक्षा पर खरा उतरना। तो दशरथ ने ऐसा एक वचन किसको दिया था पहले, पता है आपको? कैकेयी को। माता कैकेयी को। माता कैकेयी को दिया था जी। लेकिन यहाँ पर लिखा है दशरथ ने ऐसा ही एक वचन पहले जटायु को भी दिया था। जटायु को जानते होंगे ना, जो सीता मैया की रक्षा करते हुए शरीर छोड़ दिए। लेकिन यद्यपि अभी उन्हें उस वचन की पूर्ति करने का अवसर नहीं मिला था, तो उन्होंने सोचा कि वे इस बार भी वचन देने के बाद भी उससे मुक्ति पा लेंगे। तो इससे उनको अनुमान नहीं था कि किसी को दिए हुए वचन का भार कितना होता है। बहुत बड़ा होता है ना। अभी ये वचन ये शब्द अभी कलयुग में चलते हैं क्या? कलयुग में ये सब चलते हैं वचन, कोर्ट कचहरी में भी नहीं चलते हैं ना। वो पता है ना, गीता के ऊपर ऐसे कसम खिलाते हैं ना, गीता पर हाथ रख के बोलो कि जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। वो रखते भी है, लेकिन जो सच बोलते हैं क्या, तो सच नहीं बोलते। तो इसके लिए नहीं है गुरुजी, आजकल नहीं है। हमें वही बता रहा हूँ। अभी हम ये जब सुन रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सही में कभी ऐसा होता होगा, क्योंकि हम कभी देखते ही नहीं है। ये कोई आता है तो कभी प्यार भरे शब्दों में स्वागत करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बराबर है। दूसरा है, किसी को वचन देते हैं तो निभाते हैं क्या? नहीं निभाते, बराबर है। तो इसके लिए रामायण हम जब सुनते हैं तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है ना, बराबर है। सुनने को लगता है कि बस बहुत अच्छा, लेकिन करने जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कलयुग में संभव नहीं है ये, है ना जी। तो दशरथ का सिर चकराने लगा। उन्होंने स्वयं को महामुनि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया कि मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा मेरी सेना को लेकर, लेकिन आप मेरे प्रिय पुत्र राम को अपने साथ मत ले जाइए। राम बहुत छोटा है, वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। मेरा छोटा बेटा राम कैसे लड़ेगा इन महाशक्तिशाली राक्षसों के साथ? तो इस तरीके से दशरथ महाराज है विश्वामित्र मुनि को समझाने लगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने दशरथ को फटकारा कि अपने उस पुत्र की शक्ति को कम आंक रहे हो। मैं जानता हूं राम को, तुम्हें तो आभास भी नहीं है कि राम कौन है। दशरथ के मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न चक्कर काट रहे थे। विश्वामित्र मुनि उनके पुत्र से भेंट किए बिना ही उनकी शक्तियों से कैसे परिचित हो सकते थे?
जबकि वे तो अपने पुत्र को जन्म के पहले दिन से ही देखते आ रहे थे। तो राम को अधिक बेहतर कौन जान सकता है? तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे, और विश्वामित्र मुनि ने दशरथ से कहा कि जिसे वे अपनी पत्नी के गर्भ में पला बढ़ा पुत्र मान रहे थे, वस्तुतः वे तो अपने उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि दशरथ को उनके बात पर विश्वास नहीं होगा, अतः उन्होंने कहा कि दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस विषय में बात करे। ठीक है, तो अभी विश्वामित्र मुनि तथा वशिष्ठ मुनि के मध्य बहुत लंबा मतभेद चलता आया था, परंतु जहां तक राम का प्रश्न था, दोनों के मध्य में एकता थी। आपको पता है सबसे बड़ा जो कलह था इन दोनों में था विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। तो दशरथ ने विश्वामित्र से विनती की कि उनके पुत्र को छोड़ दो, क्योंकि वे तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं है। 16 वर्ष के बाद कोई भी युद्ध के लिए जा सकता था। राम कितने वर्ष के थे उस समय, कौन बताएगा? विश्वामित्र मुनि आए थे तो राम कितने साल के थे? तो राम केवल 12 साल के थे, मतलब 7th स्टैंडर्ड में थे जी, 7th स्टैंडर्ड में थे। हाँ बराबर है। आपका 7वीं कक्षा में किसका बच्चा रहेगा और उसको कहेगा कि आपको 2 राक्षसों के साथ मारने को आपके पुत्र को भेजना है, तो आप भेजेंगे क्या? हम भी नहीं भेजेंगे ना, बराबर है। तो पहला कारण प्रस्तुत किया था। तो दशरथ ने तर्क दिया कि सूर्यास्त होने ते ही उनके राजीवलोकन राम के नेत्र स्वयं ही बंद होने लगते हैं। दिन ढलता है तो वो सोने के लिए जाता है, और ऐसे बालक की कैसे आप अपेक्षा करोगे कि मारीचोर सुबाहु को मारेगा, निशाचरों को? ये तो निशा आने से पूर्व ही सो जाता है और राक्षस तो निशाचार है। तो ये दूसरा कारण दिया था। किसने दिया था ये कारण? कौन दे रहा था कारण? दशरथ महाराज दे रहे थे ना। दशरथ ने बार बार इस बात पर बल दिया कि राम उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं थे। तो इस तरीके से है ना, दोनों में ये चर्चा हो रही थी, है ना। और इस तरीके से एक पिता का मोह और प्यार बालक की प्रगति को धीमा कर सकता है, जबकि अध्यापक का प्यार और प्रोत्साहन उसकी प्रगति में सहायक हो सकता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए पहले के जो लोग हैं ना, अपने बच्चे को है ना अपने से दूर करते हैं, पता है, शिक्षा के लिए, है ना। क्यों करते थे वो? क्योंकि पिता माता का प्यार बालक की प्रगति को धीमा करता है, और अध्यापक का प्यार प्रगति में सहायक होता है। तो इसके लिए पहले के लोग है ना बच्चे को किसी शिक्षक के पास भेज देते थे, गुरुकुल में। वहां पर वो पढ़ता था, सीखता था, तो उसकी प्रगति भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो पिता के पुत्र में स्नेह में संरक्षण की प्रवृत्ति छिपी होती है, लेकिन अध्यापक के स्नेह में कर्तव्य की प्रवृत्ति छिपी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को नींद नहीं आ रही है ना सुनते सुनते? नहीं आ रही है ना? क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो केवल कथा है, इसके लिए शायद नींद आ सकती है आपको। तो पिता अपने पुत्र के दोष देखता है, जबकि अध्यापक को अपने शिष्य में अच्छी विशेषताएं दिखाई देती है। एक अच्छा अध्यापक अथवा गुरु उन योग्यताओं को रेखांकित करता है तथा बच्चे की प्रतिभा को सामने लाने की चेष्टा करता है। अध्यापक का कार्य क्या है, इसको लिखिए। अनगढ़ हीरे को तराशे और इस तरह तैयार करे कि वो चमक उठे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यापक का कार्य क्या होता है? अनगढ़ हीरे को तराशे और इस तरह तैयार करे कि वो चमक उठे, और इसके लिए छात्र को अनुशासन के कड़े वातावरण में रखते हुए
उसके कौशलों को संवारना होता है ना। अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन। तो इस तरीके से विश्वामित्र का गंभीर रूप देखकर दशरथ जान गए कि विश्वामित्र मुनि से तर्क वितर्क करना कोई फायदा नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि के चरणों में गिर पड़े, आग्रह करने लगे कि राम के स्थान पर वे उन्हें अपने साथ ले जाए। लेकिन विश्वामित्र मुनि राम को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो दशरथ ने बार बार आग्रह करते हुए, जिससे राम के प्रति उनका मोह अब भी स्पष्ट होता चला गया। तो मोह अथवा बंधन प्रकृति ही ऐसी है कि हमारा मन उसे उचित ठहराते हुए हमारे कमजोरियों को छिपाने लगता है। बराबर है। हमारा मन जब मोहित होता है ना, तो उचित नहीं वो ठहराता है और हमारे कमजोरियों को छिपाता है वो। तो इसका स्वभाव इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि आप अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए जितना संघर्ष करते हैं, उसे खो देने का भय भी उतना ही पीड़ादायी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है कि कोई भी वस्तु को पाने के लिए हम जितना संघर्ष करते हैं, उसे खो देने का भय भी उतनी ही पीड़ा देता है। बराबर है। जैसे माता के पुत्र होते हैं ना, तो बहुत उनको बड़ा करने में संघर्ष लगता है कि नहीं। आदमी को, बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष लगता है ना, शादी होने तक, है ना। बाकी के जानवरों के बच्चे तो तुरंत बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे निकाल के छोड़ दिया। लेकिन आदमी का बच्चा, उसको पढ़ाई करो, बराबर है, उसको खाना खिलाओ, उसका शादी होने तक चलता रहता है ये, है ना। बराबर है। और जब वो खो देता है हम, तो फिर बहुत पीड़ा होती है। खास करके माँ को बहुत पीड़ा होती है जब बच्चे का विवाह होता है। तो उसको लगता है कि अभी मेरा बेटा खो दिया मैंने, है ना। तो इसके साथ ही ऐसी भावनाएं जन्म लेती है जो किसी सम्राट को भी शिशु की तरह क्रंदन करने पर विवश कर देती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोहित व्यक्ति होता है ना, वह रोने लगता है। सब कौन रोए थे? कौन सा राजा को आपको याद आ रहा है जो मोहित हुए थे और रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे? चित्रकेतु। जी जी। और कौन से राजा आपका नाम याद है जो इतने बड़े राजा थे, लेकिन ऐसी कुछ चीज थी जो उसको प्राप्त नहीं हो रही थी, मोहित हुए थे तो रो रहे थे? आत्मदेव। आत्मदेव तो ब्राह्मण था, मैं राजा की बात कर रहा हूँ। राजा चित्रकेतु का उदाहरण हो सकता है। भीष्म पितामह के पापा, पितामह भीष्म के पिताजी है वह जी जी जी। तो हाँ, उनका नाम था शंतनु राजा, है ना। शंतनु राजा थे। उनका किस पे आया था हृदय? गंगा माता के ऊपर। गंगा माता, गंगा माता। हाँ, 2 बार ऐसे हुआ, गंगा माता और वो कौन थे? हाँ वही, मत्स्यगंधा सत्यवती एक ही है। ओके। तो इस तरीके से है ना। तो आपका भी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने देखा है जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो रोती क्यों है? वो क्रंदन करती है। क्यों करती है क्रंदन? क्यों करती है क्रंदन? उसको मजा आता है ऐसे? मजा करते करते बैठती है वो गाड़ी में? नहीं ना, उसको बहुत पीड़ा होती है। क्यों इतना रोती है वो? अभी तो रोते भी नहीं है ना, तुरंत बैठ जाते हैं, क्योंकि वापस फोन तो चलता रहेगा ना, मैसेज भी चलता रहेगा, तो इसके लिए अभी वो फीलिंग नहीं रहती है। लेकिन पहले के जब शादियां होती थी तो बिना गाने बजाए ही रोते थे। अभी गाना बजाना पड़ता है, वो तब जाके वो सीन क्रिएट होता है ना, तब जाके फिर वो रोना धोना शुरू होता है, जो भी है। तो क्रंदन इसलिए होता है क्योंकि आसक्ति होती है। भगवान ने स्त्री और पुरुष 2 ऐसे यंत्र बनाए हैं जिसमें स्त्री नाम का यंत्र है वो जल्दी मोहित हो जाती है, और पुरुष है थोड़ा विवेकपूर्ण होता है और स्त्री भावुक हो जाती है। तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी वशिष्ठ मुनि का रोल आएगा। तो वशिष्ठ मुनि जानते थे कि अब उनकी ओर से इस प्रसंग में शामिल होने का समय आ गया था।
अब उन्हें ही इस प्रसंग को समाप्त करना था। तो दशरथ तथा विश्वामित्र के मध्य होने वाले सारे वार्तालाप के मध्य वो शांत रहे थे। जब ये चर्चा हो रही थी तो वशिष्ठ मुनि थे वहां पर, वो वहीं पर ही बैठे थे। वशिष्ठ मुनि सुन रहे थे सब, लेकिन उन्होंने बात डाल काट दी थे किसी की, दोनों में बीच में पड़े नहीं वो, है ना। लेकिन सारा वातावरण दो विपरीत इच्छाओं के कारण विभाजित हो गया था। एक पिता द्वारा पुत्र के संरक्षण की इच्छा और एक संसार को बुराई से बचाने के लिए एक महामुनि की इच्छा। मुनिवर को अनुभव था कि परिस्थितियां भयंकर होती जा रही थी और उनके बीच संतुलन साधना आवश्यक हो गया था। तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे उन्हें भ्रमित तथा अनिर्णय की स्थिति में झूल रहे दशरथ को समझाने बुझाने की अनुमति दे। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दो लोग बातें कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आने के लिए उनसे निवेदन मांग रहा है, क्या मैं अंदर घुसूं, बराबर है, क्या मैं बात करूं, बराबर है। अभी ऐसा शिष्टाचार मिलता है क्या देखने को? किसी दो लोग बात कर रहे होंगे तो अचानक तीसरा व्यक्ति सुझाव देने लगता है ना, मैं बोलता हूं ऐसा ही करो, देखो हो जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि क्या आपकी इच्छा है तो मैं कुछ कहूं? तो उन्होंने दशरथ को स्मरण करवाया कि इक्ष्वाकु वंश रघु जैसे महान राजाओं के लिए जाना जाता है। तो आपने वचन दिया है और कहा कि अगर आप वचन तोड़ देंगे तो पूरे संसार में आपकी कीर्ति जो आपने अर्जित की है धूल में मिट जाएगी। तो इसलिए एक ये भी है ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा ही है ना कुछ, तो ऐसा ही। ये बड़े बड़े, ये अभी डायलॉग बहुत बड़े लगते हैं, है ना, बराबर है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। अभी कैसा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन जाए पर प्राण न जाए, उल्टा है ना अभी, क्या लगता है? हाँ, अभी उल्टा है कि प्राण न जाए लेकिन वचन जाए, ऐसा है, अभी उल्टा हो गया अभी। तो वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि देखो विश्वामित्र के रूप में समय आ गया है। क्या आ गया है? काल आ गया है। राम को अग्रसर करना चाहते हैं। जिस प्रकार बड़े नाले नदियों की ओर प्रवाहित होती है, नदियां सागर की ओर जाती है, राम को भी अयोध्या रूपी सागर से प्रवाहित होते हुए विश्वामित्र मुनि के ज्ञान रूपी सागर की ओर जाना होगा। तो जीवन में अलग अलग मोड़ हमारे आते हैं जिनसे किसी भी दशा में बचा नहीं जा सकता। व्यक्ति को चाहिए कि बहती नदी की दिशा न मोड़े, न ही बलपूर्वक चंद्रमा की गति का रोकने का प्रयास करे। ये दो चीजें बताई गई है। क्या हम बहती हुई नदी को दिशा मोड़ सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। क्या हम चंद्रमा को गति को रोक सकते हैं कि रुक जाओ? वो भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस दशा में हम हो रहे हैं उस दशा को स्वीकार करते हुए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, कहीं ना कहीं आपको वह मंजिल मिल जाएगी। तो जी, सबको अच्छा लग रहा है कि इस कथा को अभी 1 घंटा होने को आया, समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ। तो जी, प्रसंग आपको समझ में आ रहा है ना, विश्वामित्र मुनि और दशरथ के बीच ये डायलॉग हो रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पर दशरथ कौन है? हम ही है, और राम क्या है? हमारी आसक्ति है। समझ में आ रहा है? और विश्वामित्र मुनि कौन है? हमारी आसक्ति के लिए, छीनने के लिए गुरु के रूप में आए हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप इस तरह से देखिए। और दशरथ मतलब मैं, है ना, और गुरु, इन दोनों में संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष है? आसक्ति को, है ना, बराबर। हम चाहते हैं कि आसक्ति को अपने पास रखूं क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है। गुरु कहते हैं आसक्ति को निकाल दो। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो जी, तो इस तरीके से वशिष्ठ ने समझाया कि विश्वामित्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कई वर्षों की कठोर तपस्या है, सक्षम है वह, है ना, स्वयं ही राक्षसों से निपट सकते हैं, लेकिन राम को ले जाने के पीछे उनके प्रयोजन को समझिए।
और विश्वामित्र के पास असीम शक्ति है, असीम दिव्य अस्त्र है। तो इस तरीके से बहुत समझाने लगे और फिर अपने आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ के वचनों को सुनकर दशरथ को अंततः विश्वामित्र जी के आग्रह में चेपा हुआ विवेक दिखाने देने लगा। अपनी भूल का अनुभव हुआ। वे अपने कठोर तथा रुक्ष व्यवहार पर पछताने लगे। दशरथ राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए मान गए। वशिष्ठ की मध्यस्थता ने दशरथ को भ्रम को निकाला था और उन्हें शांत किया था। तो इस प्रसंग में किसे दोषी ठहराया जा सकता है? थोड़ा विचार कीजिए। क्या दशरथ एक पिता के रूप में अपनी भावनाओं प्रदर्शित करने की कोई भूल कर रहे थे? क्या विश्वामित्र दशरथ के इस भावन प्रकट को अनुचित मान रहे थे? वस्तुतः दोनों भी अपने अपने नजरिए में सही थे। बराबर है? क्या लगता है आपको? दशरथ महाराज भी, कौन चाहेगा कि अपने पुत्र को मौत के हवाले करे? कोई पिता चाहेगा? नहीं चाहेगा। बराबर है ना? लेकिन विश्वामित्र मुनि भी यही चाह रहे थे कि आपका बेटा समाज का कल्याण के लिए प्रकट हुआ है, तो आप अपनी तिजोरी में उसको बंद मत कीजिए, बाहर निकालिए उसको। दोनों अपनी मात्रा में सही थे। विश्वामित्र की मनीषा नेक थी, परंतु वे अपनी बात को वशिष्ठ की भांति पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सके। समझ में आ रहा है आपको? विश्वामित्र की बात सही थी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कराया, है ना? तो उनका संप्रेषण अधूरा था। वही दूसरी ओर दशरथ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और यही मोह उनके वास्तविक प्रेम की बाधा बन रहा था, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी की प्रगति में बाधक नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए कहीं तो। हाँ, सच्चा प्रेम कभी किसी की प्रगति में बाधक नहीं हो सकता। वशिष्ठ एक निर्लिप्त मध्यस्थ थे और शुभचिंतक थे, और इसके लिए उन्होंने ज्ञान और परिपक्वता तथा दोनों पक्षों की सहायता करने की योग्यता विद्यमान थी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सच्चा प्रेम किसी की प्रगति में बाधक नहीं होता, है ना? अगर कोई माँ अपने माता पिता के पास आकर कहता है कि मुझे इस्कॉन में समर्पित होना है, तो माता पिता ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि बेटा मैंने तुमको हाँ बोलना चाहिए। जिन हाँ बोल रहे हैं ना, तो उनके बच्चे तो बोलेंगे नहीं, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन एटलीस्ट बच्चा कहीं तो चला गया है ना, तो उनको जाने दीजिए, पढ़ाई के लिए हो या किस चीज के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि जब बेटे का 10वीं का एजुकेशन होता है ना, तो हॉस्टल में जाना पड़ता है, कभी कभी दूर है तो, है ना? तो माँ इतनी फोन करती है उसको, क्या कर रहा है, खा रहा है कि नहीं, पी रहा है कि नहीं, क्या किया आज तुमने, है ना? उसका पूरा मन उधर ही लगता है। तो कौन थी वो रामायण में महिला जिन्होंने अपने पुत्र को प्रभु रामचंद्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो गई वन में? सुमित्रा। उस महिला का नाम सुमित्रा माता, है ना? सुमित्रा माता के सामने जब प्रभु रामचंद्र ने कहा कि जाओ पहले तुम्हारी माँ की आज्ञा ले लो, तो क्या कहती है वो सुमित्रा कहती है कि आज से तुम्हारी माँ कौन है? सीता है। तुम्हारे पिताजी कौन है? राम है। और जहां जहां राम और सीता जाएंगे वही तुम्हारे लिए क्या है? अयोध्या है ना? अयोध्या। तो हमारे लिए क्या अयोध्या होनी चाहिए? हमारे लिए जहां राम और सीता चले जाएंगे वही हमारे लिए अयोध्या है ना? तो इसके लिए अयोध्या एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, अयोध्या बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हाँ? अयोध्या मतलब एक स्थान नहीं है, अयोध्या एक भावना है। जैसे वृंदावन एक स्थान नहीं है, वृंदावन एक भावना है, वैसे ही अयोध्या एक स्थान नहीं है, अयोध्या एक भावना है। अगर अयोध्या भावना है तो मेरे घर में भी हम अयोध्या बना सकते हैं। क्या लगता है आपको? बराबर कि नहीं? अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में ही अयोध्या बना सकते हैं, है ना? अभी सब दुनिया क्या बोल रही है? हम अयोध्या जाएंगे, ट्रेन का टिकट पूरा फुल है अभी, पता है? अयोध्या तक पूरा फुल है, रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है अभी।
क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं, अयोध्या जाएंगे और वहां पर राम का उद्घाटन देखेंगे, है ना। तो जाने का अवसर मिला तो जाना भी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा शास्त्रों का ये उपदेश है कि अयोध्या है हमारे भीतर ही है, बस उस अयोध्या को साफ कीजिए, और जब साफ हो जाएगी ना वो अयोध्या हमारे हृदय की, तो फिर उसमें प्रभु रामचंद्र को बिठाइए। तो ये हमारे आचार्य कहते हैं। तो इस तरीके से दशरथ के गालों पर स्नेह तथा वियोग के अश्रुकण झिलमिला उठे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपते हुए कहा कि उस दिन से वे उन्हीं के लिए माता पिता है ना। वशिष्ठ परामर्श के अनुसार, है ना, उनकी माता एक कौशल्या आई वहां पर। कौशल्या ने अपने उनका मस्तक चूमा, और राम के साथ दशरथ ने लक्ष्मण को भी भेजा, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों भाइयों को किसी व्यवस्था में विलग्न नहीं किया जा सकता। आपको पता है जब सीता माता चली गई ना, फिर भी राम ने क्या किया, राज्य किया, बराबर है, पता है ना रामायण में जब सीता मैया चली जाती है ना तो राम फिर भी राज्य करते, लेकिन जब लक्ष्मण चले जाते हैं तो राम राज्य नहीं करते। राम बोलते हैं मेरी अभी लीला वाइंड अप करनी है मुझे, वो भी साकेत धाम में चले जाते हैं, है ना। आपको पता है ना लक्ष्मण जी कैसे जाते हैं, अचानक दुर्वासा मुनि है, अचानक आ जाते और प्रभु रामचंद्र है ना लक्ष्मण को तुम इधर ही रहो करके, मेरे आज्ञा के बिना नहीं आने का, क्योंकि समय आया रहता है उस समय बातचीत करने के लिए। और विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मुझे अर्जेंट मिलना है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या को भस्म करूंगा। तो लक्ष्मण जी फिर कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे देखता है कि लक्ष्मण जी तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो अभी मैं तुमको त्याग कर दूंगा। तो इस तरीके से लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी है वो कौन सी नदी है वो अयोध्या में, सरयू नदी है ना, सरयू नदी में वो प्रवेश करते हैं। और फिर प्रभु रामचंद्र अपने जितने भी अयोध्या वासी सबको लेकर वो साकेत धाम चले जाते हैं। साकेत धाम पता है कहाँ है, वैकुंठ लोक के ऊपर साकेत धाम है। अयोध्या के ऊपर है जगन्नाथपुरी है, उसके बाद द्वारका है, फिर मथुरा है, फिर नवदीप मायापुर है, और फिर गोलोक वृंदावन है ना। तो इस तरीके से ये हायरार्की है। ओके, तो विश्वामित्र मुनि है बहुत सी अपेक्षाएं रखते थे, चाहते थे कि मुनिवर उनके दोनों प्रिय पुत्रों को वहां से लेकर जाएं, और वे उसी रूप में आए थे। तो मुनि विश्वामित्र तथा दोनों भाइयों ने अयोध्या की विदाई दी तथा वन की ओर चल दिए। दोनों राजकुमार राजसी वस्त्रों में थे, कमरबंद से तलवार लटक रही थी, धनुष्य बाणों से भरे 2 तुनीर कंधों पर टंग रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो 3 मुंह वाले सर्प कंधों के दोनों ओर बाणों से भरे तुनीर झुलाते अयोध्या की सड़कों से जा रहे हो। सारे अयोध्यावासी बाहर आ गए, अपने प्रिय राम की एक झलक पाने के लिए मार्गों पर उमड़ पड़े। दोनों ओर से पुष्पवृष्टि हो रही थी, है ना। अयोध्या के मार्गों पर वाद्य यंत्र बज रहे थे। दीर्घ काल तक को निहारते रहे, जहां अब मुनि की कोई छवि नहीं दिख रही थी, जो उनके प्राणों को उनसे छीन कर ले गए थे, है ना। एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि होती है। यह जीवन एक खेल है, मानो इसमें प्रसन्नता से भरी पोटली एक से दूसरे व्यक्ति को सौंपनी होती है। यह आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा काम करने से आपको प्रसन्नता शायद ही मिलेगी, परंतु संतोष अवश्य मिलेगा। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो ऐसा होता है कि प्रसन्नता नहीं मिलती है, लेकिन भीतर से एक संतोष होता है कि मैंने अच्छा किया। होता है ऐसे, ऐसे होता है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता है कोई चीज करने के लिए, तो हम कर देते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक प्रसन्नता होती है कि मैंने सही किया, है ना। तो दशरथ अप्रसन्न दिख रहे थे, परंतु उन्हें संतोष था कि उन्होंने अपने वरिष्ठ के निर्देशों का पालन किया था। कौन थे उनके वरिष्ठ? थे वशिष्ठ मुनि और बराबर है। तो कभी कभी हमको आज्ञा ऐसी मिलती है कि फॉलो करने को मन नहीं करता है, बराबर है, लेकिन हम कैसे तो करते हैं, लेकिन करने के बाद बहुत संतोष उत्पन्न होता है। होता है कि नहीं? होता है ना। तो अभी हम देखेंगे, कल हम देखेंगे कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि इनको लेकर
सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले शरयू के किनारे आते हैं और फिर जो कौन सा वो वन है जहाँ पर जी वो वन है ताड़कावन ओके नहीं जी, तो वो ऐसा वन है जहाँ पर पूरा ही जो इंद्र था उसने वृत्रासुर की हत्या की थी, है ना। तो उस जगह वो पहले आते हैं, वो दोनों को लेते है ना, गंगा के दक्षिणी तट पर वो आते हैं, है ना। तो वहां पर फिर वो मारीच और सुबाहु है, उनकी माँ थी, कौन थी उनकी माँ? ताड़का राक्षस, है ना, सून की पत्नी, जो दोनों राक्षसों की माँ था। हाँ, मोस्टली वही चीज है ना। तो ये हम आपको बताएंगे। और फिर वो ताड़का का वध होगा विश्वामित्र मुनि के कहने से। राम और कृष्ण सबसे पहले किसको मारते हैं अपने दोनों ही लीलाओं में? अगर आप देखेंगे तो प्रभु रामचंद्र भी एक लेडीज को ही मारते हैं पहले, और कृष्ण भी किसको मारते हैं पहले? लेडीज को ही मारते हैं, है ना। बराबर है। तो लेडीज को मारना चाहिए क्या? तो लेडीज को मारना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं कि लेडीज को मारना नहीं चाहिए। तो सवाल आता है कि फिर राम ने इनको क्यों मारा, ताड़का को, और कृष्ण ने पूतना को क्यों मारा? तो ये मुझे आप कल बताएंगे कल। हाँ, कल आप हमें बताइए कि प्रभु रामचंद्र भगवान होकर भी उन्होंने स्त्री का वध क्यों किया, हालांकि नहीं करना चाहिए था, है ना। तो कृष्ण ने भी स्त्री का वध किया, पूतना के रूप में आई थी वो, और प्रभु रामचंद्र ने भी ताड़का का वध किया। ओके, हाँ। तो इस तरीके से इस कथा में बहुत सारे प्रसंग आएंगे, लेकिन देखते हैं कल हम कोई दूसरा प्रसंग आपको बताएंगे या फिर इसी प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे। जी, तो दोनों का उद्धार भी हुआ ना, पूतना का और जो ताड़का को जो मारे कृष्ण और राम जी ने। जी, लेकिन उससे कई कारण थे। तो आप सोचिए, उद्धार होना है तो किसी को भी मार दे क्या? ऐसा नहीं होता है ना, कुछ तो रहेगा उसका कारण। ओके, तो क्यों मारा है आप जरा सोचिए। किसी को गूगल करना है तो गूगल में सर्च कीजिए, है ना, तो कहीं ना कहीं उत्तर शायद मिल जाएगा। ओके, तो हमने कम से कम 1 घंटा 15-20 मिनट कथा की। तो कैसा लगा आपको ये कथा? अच्छा लगा? कुछ अच्छा लगा प्रभु, अच्छा लगा गुरुजी। बहुत बढ़िया लगा। तो ओके, तो हरे कृष्णा। जी, किसी का सवाल है बहुत इसके? अच्छा लगा गुरुजी। जी, किसका सवाल है इस अभी तक हमने जो चर्चाएं की उसके ऊपर कुछ कहना है आपको तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु, कुछ कहना है? जी गुरुदेव, मेरे हिसाब से राम ने तो इसके महाराज की गुरु आज्ञा थी। तो गुरु आज्ञा ये तो सिरधारी है, ये गुरु को पता है अच्छा बुरा क्या है। और कृष्ण जी ने इससे मारा कि एक ममता भाई मूर्ति देखे और ऐसा काम कर रही है ये औरत, किसी के बच्चे को मारने आई है, तो इसको मारना ही उचित है। तो इसलिए पूछता हूँ मारा। जी, ओके, तो आप मुझे उत्तर दे रहे हैं क्या उसका? जी 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 गुरु जी। ओके, ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट सात्विक वर्मा प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी, महाराज दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, रामायण से रिलेटेड, बट ये है कि जैसे एक प्रसंग आता है जिसमें काकभूषण जी जो होते हैं वो बताते हैं कि वो हर यूनिवर्स में मतलब हर चक्र में गए थे, तो उन्होंने बताते हैं कि हर समय रामायण सेम नहीं होते। जैसे द्वापर त्रेता युग में और द्वापर युग में कृष्ण भी वो लीला अलग अलग करते हैं, तो मतलब मल्टी यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग लीला होती है। मतलब हर एक युग में ऐसा होता है कि रावण को राम जी को आना भी नहीं पड़ता, रावण मतलब
और एक युग में ऐसा होता है, मतलब बहुत हर युग की अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो ऐसा मतलब मैं वो मतलब काकभूषण जी बताते, तो आप बताएंगे इसमें क्या क्या है? जैसे आपने जी बताया था कि इस बताते हैं त्रेता युग में इसमें। राम जी नहीं आए थे, जो पिछला त्रेता युग। नहीं, कैसा है ना कि ऐसा कहा जाता है कि हर त्रेता युग में नहीं होता है। प्रभु रामचंद्र है वह हर त्रेता युग में आते हैं। प्रभु रामचंद्र, और द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, और कभी कभी सत्य युग में पहले द्वापर युग आता है फिर त्रेता युग आता है। लेकिन कभी कभी जिस तरह से अधिक मास आता है बीच में, तो उसी तरीके से एक मास में, एक चक्र में सत्य युग के बाद त्रेता आता है फिर द्वापर आता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसमें बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि जो ब्रिज बना था वो जो 24वां चतुर्युग था उसमें बनाया था, जो प्रभु रामचंद्र आए थे उस समय जब रावण को मारते समय, है ना। तो इसमें बहुत ये क्लिष्ट विषय है, लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र आते हैं, अपनी लीला करते और चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण भी आते हैं, अपनी लीला करके चले जाते हैं। लेकिन हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु है वो हर कलयुग में नहीं आते। तो इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छा अवसर है कि हम है ना इस कलयुग में जन्म लिए कि हमें प्रभुपाद जी भी मिले हैं और रामायण महाभारत भागवत हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, ओके जी। प्रवीणा माता जी, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ये जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि के भीतर क्या कलह, किस प्रकार कलह हुआ था? कलह नहीं हुआ, उनका कलह का कारण व्यक्तिगत अभिलाषाएं थी, वो मैं आपको बताऊंगा कि विश्वामित्र मुनि और उनके बीच जो कलह हुआ था। क्योंकि विश्वामित्र मुनि एक समय क्षत्रिय थे, तो उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो वशिष्ठ मुनि के पास वो कामधेनु गाय थी, तो विश्वामित्र मुनि जबरदस्ती किया था कामधेनु गाय को, तो इसके लिए दोनों में झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा। तो जी, तो मैं उसको बताता हूँ आपको, है ना, एक बार। अभी इसी में आ जाएगा वो। ठीक है, ओके। ठीक, मुझे कॉल आ रहा है तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो बाकी के सवाल हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।